वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं जून 2023 का करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 6। अभी तक पार्ट 5 हमने देखे हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे वर्ष, दिवस और सप्ताह। अप्रैल 2023 यहाँ हेडिंग लगा के दे रखी है। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 अप्रैल है राष्ट्रीय नौवहन दिवस। आगे इसको और समझाया गया है 5 अप्रैल के विषय में। 5 अप्रैल 1919 को भारत के पहले मर्चेंट शिप एस लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। उसकी स्मृति में इस दिन को राष्ट्रीय नौवहन दिवस स्वीकार किया गया है। अगला है 5 अप्रैल को ही समता दिवस। दिवंगत पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का 43वां जन्म दिवस 6 अप्रैल 2023 को मनाया गया। स्थापित 1980 में हुई थी, 2023 में 43वां जन्मदिन मनाया गया। 6 अप्रैल को और क्या है? विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 को पारित किया था। 1896 ईस्वी में पहले ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 6 अप्रैल को हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी के जर्मन जनक सैमुअल हैनीमन का जन्म दिवस है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की जयंती 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में 2003 से मनाई जा रही है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती 14 अप्रैल 2023 को देश भर में मनाई गई। 14 अप्रैल को और क्या है? अग्निशमन सेवा दिवस। 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस है। बर्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल इम्पोर्टेंट है। इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को ही विश्व पशु चिकित्सा दिवस, अप्रैल का चौथा शनिवार। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है। पुस्तकों के पठन पाठन एवं प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को यूनेस्को के आह्वान पर पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23 अप्रैल है खोंग जॉम दिवस। मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अपने राज्य की वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को खांग जाम दिवस मणिपुर सरकार द्वारा मनाया जाता है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। होम कमिंग केट मॉर्टन की है। अगला है बिफोर वी वर इनोसेंट, इला बर्मन की है। हैप्पी प्लेस एमिली हेनरी की है। लोक मांझे संगति मराठी में शरद पवार की आत्मकथा है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की है। अब कुछ महोत्सव हैं, महोत्सव को देख लेते हैं। श्री अन्न महोत्सव यानी कि मिलेट महोत्सव, चलते हैं इसमें डिटेल में। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी हितधारकों को मोटे अनाज पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ उन्हें एक समान मंच पर लाने तथा मोटे अनाज आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी के उद्देश्य भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय मिलेट मेला सह प्रदर्शनी यानी कि श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 2000 जोधपुर में 20 और 21 अप्रैल को हुआ।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान भारत में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में इसके कुल उत्पादन में 16% से अधिक योगदान राजस्थान का है। सम्मेलनों को देख लेते हैं। पहला है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। संपूर्ण विश्व को बौद्ध जीवन दर्शन से जोड़ने तथा भगवान बुद्ध के विश्व शांति के संदेश को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने के लिए वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन व केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है। कब हुआ है? 20 से 21 अप्रैल को किया गया। संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों वाले लगभग 30 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। भारत के विभिन्न बौद्ध मठों से जुड़े लगभग 150 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल रहे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, परिपत्ति और पटिवेद, यानी कि थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। उन्होंने कहा कि भारत इन तीनों बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब विविध में देख लेते हैं। CBI की हीरक जयंती। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इस संगठन के 60 वर्ष 1 अप्रैल 2023 को पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में CBI की हीरक जयंती समारोह 3 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि CBI जैसे पेशेवर व कुशल संस्थानों के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। ऑपरेशन कावेरी देख लेते हैं। ये सूडान में चलाया गया था 2023। भारत व अमेरिका की वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया व पश्चिम बंगाल में कलाई कुंडा में 10 से 24 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में जापान वायु आत्मरक्षा बल ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। किसने? जापान वायु आत्मरक्षा बल ने पर्यवेक्षक के रूप में। अगला पॉइंट है मन की बात की 100 कड़ियाँ पूर्ण होने की स्मृति में 100 रुपये का विशेष सिक्का व डाक टिकट। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास ओरियन में भारत की भागीदारी। बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास ओरियन फ्रांस के एयर एंड स्पेस फोर्स FASF के माउंट डे मार्सन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन में 17 अप्रैल 5 मई 2023 को संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना व फ्रेंच की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन व अमेरिका की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया। यह बहुपक्षीय अभ्यास था। एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 के 7वां संस्करण ब्रिटेन में सैलिसबरी ग्राउंड में 27 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ। यह 11 मई तक चलेगा। इस अभ्यास का पिछला 6वां संस्करण भारत में उत्तराखंड में चौबटिया में आयोजित हुआ था। एक्सरसाइज इन्यूचोस 2023। ग्रीस के वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स की मेजबानी बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास इन्यूचोस 2023 ग्रीस ने आंद्रा बिडा एयरबेस पर 24 अप्रैल से 4 मई तक संपन्न किया। भारत भी इसमें भागीदार था। भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई MKI तथा 2 C-17 विमान इसमें शामिल रहे थे। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2023। भारत व श्रीलंका का द्विपक्षीय वार्षिक नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 10वां संस्करण कोलंबो के तट पर 3 से 8 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना की ओर से INS किस्टन व INS सावित्री ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। स्लाइनेक्स 2023 का पहला बंदरगाह चरण 3 से 5 अप्रैल को व दूसरा समुद्री चरण 6 से 8 अप्रैल को संपन्न हुआ। अब यहाँ पे भूल सुधार दिखाई गई है। प्रतियोगिता दर्पण के मई 2023 में पृष्ठ 18 पर बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से
संबंधित मैटर में भारत का स्थान 31 से 136 में प्रकाशित हो गया था, जो 2022 में भारत की रैंक थी। वस्तुतः इस इंडेक्स के आधार पर भारत का स्थान 126वां रहा है।